नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यसि स पश्यसि। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति यह अच्छे से जानता है कि सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान हमें भक्ति योग द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैंने वैसे सांख्य योग को पिछली वीडियो में भी डिफाइन कर दिया था। सांख्य योग भगवत गीता के अकॉर्डिंग उस साइंस को कहते हैं जिसमें धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो भी एलिमेंट्स हमारे नेचर में है, हमारी प्रकृति में है, उनकी जो स्टडी होती है, उनका जो अध्ययन होता है, वो सांख्य योग के अंतर्गत आता है। तो इनके अध्ययन से, सांख्य योग के अध्ययन से जो हमें परिणाम मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, वही रिजल्ट हमें भगवत भक्ति से या कर्म योग से मिल सकता है। जो व्यक्ति इस चीज को जानता है और अंतर मन से ग्रहण करता है और जो भक्ति योग या सांख्य योग और कर्म योग को एक समान रूप में देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो सब चीजों को या कर्मों को या भक्ति योग को हर तरफ से घुमा करके देखता है, अंत में जो मंजिल है उसकी एक ही है। तो जब जो इस बात को जान लेता है, अंतर मन से जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, वही चीजों को यथा रूप में देखता है। अब यथा रूप में चीजों को किस तरह से देखा जाता है? यथा रूप का मतलब होता है साथियों, चीजों को एज इट एज देखना, जैसी कि चीजें हैं। हम चीजों को कैसे देखते हैं, आइए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सपोज करो मुझे कोई आदमी मिला, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? वो मेरा जान पहचान वाला है, उसको मैं अच्छे से जानता हूं, तो मैं उनको जज करूंगा उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है। तो हम आदमी को नेचर करते हैं, डिफाइन करते हैं उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग कि इसका स्वभाव कैसा है, ये किस तरह से बोलता है, किस तरह से इसका जो व्यवहार है। व्यवहार और स्वभाव, ये चीजें दोनों इन दोनों के आधार पर ही हम डिफाइन करते हैं मनुष्य को। जबकि हमारा इन दोनों व्यवहार या स्वभाव से हम डिफाइंड अगर इंसान को करेंगे, तो हमें ये हक नहीं है कि हम उसके व्यवहार के आधार पर उसको डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि अगर उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छा स्वभाव है, तो वो उसके लिए है। हम बाहर से उसको दिखा सकते हैं कि हाँ, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वो अच्छा उसी के लिए है, चाहे उसका व्यवहार हो या उसका स्वभाव हो। जिस प्रकार किसी मनुष्य का स्वभाव अशांति फैलाने का है, चोरी करने का है, हिंसा करने का है, तो उसके लिए ही घातक है ना। वो हमारे लिए कहाँ घातक है? जो अशांति फैलाएगा वो अंदर से अशांत ही रहेगा। तो वो हमारे लिए घातक नहीं है, वो उसी के लिए घातक है। जो उसका व्यवहार है, जिस तरह का उसका व्यवहार है, वो उसी के लिए घातक है, हमारे लिए घातक हो ही नहीं सकता। और इंसान अपने स्वभाव के अनुसार, स्वभाव तो बनाने वाली चीज है ना। वो आपका ह्यूमन नेचर है, आप जैसा मर्जी वैसा स्वभाव बना दो। ठीक है, एक पागल कुत्ता है, तो किसी इंसान को काट लेता है, कोई किसी सज्जन पुरुष को उसने काट लिया, तो क्या वो सज्जन पुरुष भी जाकर के उस पागल कुत्ते को काटेगा? नहीं। वो उस पागल कुत्ते का स्वभाव है कि उसको लोग दिखते हैं, उसको सीधा उनको काटने का मन करता है। जिस तरह से आप सड़कों पर देखते होंगे कुत्ते गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, तो उनका स्वभाव है। बट वो तो फिर भी एनिमल्स हैं, उनमें तो इतनी बौद्धिक क्षमता है नहीं, ना उनमें बुद्धि है। लेकिन इंसान अपने स्वभाव को अपनी बुद्धि से बदल सकता है। तो हम इंसान को जज करते हैं क्योंकि इसीलिए होता क्या है कि जिस इंसान से हम कल तक नफरत करते हैं, आज उसका व्यवहार अच्छा हो गया, स्वभाव अच्छा हो गया, तो उनसे प्रेम भी करने लगते हैं। तो ये सस्टेन नहीं है। कभी भी हम किसी भी इंसान से प्रेम करने लग जाते हैं, उसी इंसान से नफरत करने लग जाते हैं, तो ये सस्टेन नहीं है।
तो यथारूप में देखने का अर्थ है कि जो मेरा शरीर है, आपका शरीर है, दुनिया में किसी भी जीव जंतु का शरीर है, वो पंच तत्वों से बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और अंततः इन्हीं पंच तत्वों में उसने विलीन हो जाना है। सबके अंदर की जो चेतना है, इसको आप आत्मा बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, जो इस शरीर को चेतन किए हुए है, वो सब की सेम है। तो ये होता है यथारूप में देखना। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई चोर है तो हम उसको भी भगवान की तरह देखें, या उसको देखें कि हाँ भाई, इसकी तो चेतना वही है जो मेरी है, या जो एक साधु की चेतना है वही है। नहीं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है ना। अगर कोई चोर भागता हुआ आपके सामने आएगा, कुछ चुराता हुआ आपके सामने आएगा, या कोई आपको गाली गलौज करेगा, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे उसको हाथ जोड़ करके कि आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा उसके विरुद्ध। लेकिन ये हो गई बाहर की चीजें, एट द लेवल ऑफ द फिजिकल, शरीर के तौर पर। मानसिक तौर पर कीप क्वाइटेड, क्षमा कर दो, शांत रहो, स्थिर रहो। तो यथारूप में इस तरह से चीजें देखी जाती हैं कि बाहर से हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है कि जो गलत काम करेगा वो तो दुश्मन होगा ही, आपका हो या किसी का भी हो। बाहर से हमारे दुश्मन भी होंगे, लेकिन अंतर मन में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। अंतर मन में हमारे सब प्रेमी होंगे, अंदर से प्रेम ही आएगा। तो इस तरह से यथारूप में देखा जाता है। एज एट एज चीजों को देखना, इसी को कहते हैं। तो फिलहाल जितना मुझे समझ में आया, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आगे जितना मुझे नॉलेज होगा, जितनी भी मुझे लाइफ को समझने में क्लैरिटी आएगी, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।